चलो चलो चलो। लगता है। और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पदचिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? हाँ, जयघोष के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर नहीं जा सकता। राम, यही ताड़का वन है, वह यही कहीं छुपी होगी। वो हमारा आदेश है कि इसका वध करो। कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से मैं फूल की तरह उठाता हूँ। तेरी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो वह जीवित बचकर नहीं जाएगा। राजकुमारी सीता को अब सभा में बुलाया जाए। मुझे नहीं तोड़ पाया तो मेरी पुत्री का क्या होगा? मेरी पुत्री तो आजीवन कुंवारी रह जाएगी। अब और उपहास ना हो इसका। दूर दूर से राजा मेरी इस प्रण को सुन के इस सभा में आए थे। देव, मानव, बल्कि दानव भी मेरी सभा में आए थे। यानी अगर हम हर साल रामलीला करेंगे तो ये अच्छे, अगली बार से फिर मॉडल टाउन में एनलाइटन में भी रामलीला होने लग जाएगी। फिर मॉडल टाउन जाने की जरूरत नहीं है।
हम अच्छे वाले हम वो वाले गाने भी नहीं बजाएंगे, सी भरी। आवाज नहीं आ रही। देखो क्या पूछा? मेरे राम की मनोकामना करो, महारानी की जय हो। मेरे राम की जय बोलो। महारानी की जय हो। मेरे राम की जय बोलो। अमूल्य हार निकाल के रखा है, लाओ मैं स्वयं अपने हाथों से तुमको पहना देती हूँ। मेरी मंत्रा देखो, तुम हमें प्राण से भी प्यारी हो, हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और भी है? हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ ठीक है, तुम्हारे लिए राम की शपथ लेकर बोलते हैं, जो मांगेगी इसी समय देंगे। हाँ, परंतु इससे पहले हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले आप मेरी अधूरी बात को तो पूरा कीजिए। बोलो, आपको क्या चाहिए? आज हम अपने राम के नाम पर सब निछावर कर देंगे। बोलो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान यह है कि अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत बने, ना कि राम। क्या? भरत? हाँ महाराज। दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। क्या? राम को वनवास? नाम राजेश है और आज हम सब रामलीला के शुभ अवसर पे यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम सब हर साल रामलीला देखते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रह जाता है कि जो राम जी थे उन्होंने बाली को छिपके क्यों मारा। तो मैं आज आपको इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब राम जी ने बाली को पीछे झाड़ियों से छुपके मारा। तो जब जो बाली थे अपने आखिरी समय में थे, तब उन्होंने राम जी से 2 प्रश्न किए कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था कि आपने मेरा वध किया, और दूसरा कि आपने मेरे को छिपके क्यों मारा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु ने ये कहा कि तुम्हें शहरी भगवान ने वरदान दिया है कि अगर तू कोई भी तेरे सामने आएगा तो उसके अंदर की आधी शक्ति तेरे अंदर समा जाएगी, और मैं तेरे सामने आके उनके वरदान का पालन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आया। अब पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री राम ने ये कहा, हे बाली, तू मेरा भक्त भले ही था, लेकिन तुझसे एक पाप हुआ जिसकी वजह से मेरे को तेरा वध करना पड़ा। वो पाप ये था कि तूने अपने भाई की
वर वधू पे बुरी नजर डाली। तू अगर मेरे प्रिय दोस्त सुग्रीव का वध कर देता, मैं तुझे नहीं मारता। तू उसकी सारी संपत्ति छीन लेता तो भी नहीं मारता, क्योंकि वो तुम लोगों का निजी मामला था। लेकिन तूने अपने भाई की वर वधू पे बुरी नजर डाली, इसलिए मेरे को तेरा वध करना पड़ा। इसी पे मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूँगा जो महाभारत से है। जब अज्ञातवास में पांडव देश बदल कर कहीं रह रहे थे, वे अरवल नाम के प्रदेश में रह रहे थे, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहाँ के राजा थे वीरघाट, जिन्होंने उन्हें शरण दी थी और वो उन्हीं के बीच रह रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे पांडव हैं। क्या है? उन्हें ये नहीं पता था वो पांडव है। जब 1 वर्ष पूर्ण होने को आया तो द्रोणाचार्य को अभी याद आया कि 1 वर्ष पूर्ण होने में कितना समय रह गया? 1 दिन। तो क्या होना था? उन्होंने अपनी सेना ली और कहाँ आक्रमण कर दिया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान होने का संकट आ रहा था। और उस समय राजा वहाँ पर थे भी नहीं। तो उनके 2 पुत्र, एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, और पुत्री का उत्तरा। तो जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं मार दूंगा, ये सब क्या है, ये तो बच्चों का खेल है। और जो है ना उनके चमचे थे, उन्होंने भी कहा अरे आप तो महान है महाराज, आप ही इन्हें मार सकते हैं। तो क्या हुआ? चमचों की बातें सुन के वो भी है ना कहने लगे कि हाँ मैं ही मारूंगा। लेकिन महायुद्ध में मेरे को एक से बढ़ के एक पराक्रमी राजा मिलेंगे, पराक्रमी योद्धा मिलेंगे। तो मेरे को एक ऐसा सारथी चाहिए जो काफी क्या हो? अच्छा। क्या हो? अच्छा। तो उन्होंने तो उस समय जो अर्जुन थे वह उनकी पुत्री थी एक उत्तरा। उन्हें क्या सिखा रहे थे? नृत्य सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? नृत्य सिखा रहे थे। तो जो भीम थे वो उस समय रसोइये के रूप में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, ये यहाँ पर इन्होंने अर्जुन का भी रथ चला रखा है। तो उन्होंने कहा अर्जुन का? उन्होंने कहा हाँ मैंने अर्जुन का रथ चला रखा है। तो उन्होंने क्या हुआ, बाकी चमचों ने भी कहा भाई अब तो तू ही जाएगा, अब है ना भाई देख तूने अर्जुन का रथ चला रखा है, ये तो तू है ना, तुझे को इनका भी चलाना पड़ेगा। तो हुआ क्या, उन्होंने रथ निकाला और चल गए, चलते गए और फिर है ना युद्ध भूमि पे आके वह रुक गया और कहा भाई ये मेरी बस की बात नहीं है, पीछे ले ले, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, अब युद्ध भूमि में आए तो युवराज आपको पीछे पास करो।